हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के बारे में, टीए भर्ती के बारे में कि इसमें लंबाई कितनी मांगी गई है, सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें दौड़ कितना किलोमीटर का होगा। इन सब सारे बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो मेरी फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टीए भर्ती आई है, कोविड काल के बाद से 5 साल के बाद ये टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आई है, प्रादेशिक सेना की भर्ती आई है, जो कि 4 जोनों में इसको बांटा गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 स्टेट वाइज इसमें जो है कि डिवाइड हुआ है, और जोन के हिसाब से ये भर्ती आपका 4 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। बात किया जाए कि ये इस भर्ती में क्राइटेरिया क्या होगी, एज लिमिट क्या होगा, इसमें सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा और रनिंग कितनी होगी, टाइमिंग कितना होगा, इन सब सारे चीज़ों पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया की बात किया जाए तो जिन बच्चों का एज 18 से 42 के बीच में है वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस भर्ती को देख सकते हैं। और इसमें एज की जो गणना की जाएगी, जिस दिन आपकी रैली भर्ती का डेट रहेगा उसी डेट से आपका न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी। तो आप सब लोग का एज का क्लियर हो गया होगा फंडा। अब जो सोल्जर जीडी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो कितना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। जो बच्चा 10वीं पास है वो टीए भर्ती के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है कि उस बच्चे का 10th क्लास में मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए वो 45% ओवरऑल सब्जेक्ट का होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 33% प्रोजेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट में उसका मार्क्स होना अनिवार्य है। बात किया जाए कि जो आपका सोल्जर कलर का है उसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10+2 होना चाहिए, और उसमें सभी सब्जेक्ट में ओवरऑल 60% मार्क्स कलर के लिए होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, तब जाकर के आप सोल्जर कलर के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। अब बात किया जाए कि इसमें ट्रेड्समैन की भी भर्ती आई है। ट्रेड्समैन की अगर बात किया जाए क्वालिफिकेशन की, तो ट्रेड्समैन के लिए 8वीं क्लास पास होना चाहिए और ओवरऑल सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। ये तो हो गया आपके क्राइटेरिया एज का और क्वालिफिकेशन का। अब बात किया जाए कि पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका क्या क्या इवेंट्स कराया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मेजरमेंट की अगर बात किया जाए तो जिन बच्चों की हाइट 160 सेंटीमीटर है वो सारे बच्चे इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको छोड़ करके, जैसे आपका त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है उसमें बच्चों का 157 सेंटीमीटर भी हाइट रहेगा, तभी भी वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। उसके अलावा लेह लद्दाख के लिए भी टर्म कंडीशन है। लेह लद्दाख में भी जिन बच्चों का हाइट 157 सेंटीमीटर है वो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात किया जाए चेस्ट की कि चेस्ट कितना होना चाहिए, तो चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करना है, फुलाव करना है चेस्ट को, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। ये हो गया आपका मेजरमेंट का। अब बात करेंगे पीएसटी का, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो आपका दौड़ कितना होना चाहिए, रनिंग कितना होना चाहिए टीए भर्ती में। 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की भर्ती हम इसको बोलते हैं। इसमें एज के अनुसार आपका रनिंग कराया जाएगा, और टोटल 100 मार्क्स का होगा। समय आपका बताऊंगा अभी। 100 मार्क्स में आपका जो 60 मार्क्स रहेगा, 60 नंबर रहेगा, वो रनिंग का रहेगा, और 40 मार्क्स जो रहेगा आपका चिनअप कोई बोलता है, कोई बीम बोलता है, जो हम लोग अंडर ग्रिप बीम पकड़ते हैं, बीम खींचते हैं, उसको चिनअप कोई बोलता है, और रनिंग। ये 2 एक्सरसाइज। तीसरा आपका हो जाएगा 9 फीट डिच। तो 9 फीट डिच जो गड्ढा है उसके लिए कोई मार्क्स नहीं रखा गया है, लेकिन रनिंग का 60 मार्क्स और आपका बीम का 40 मार्क्स रखा गया है। जो बच्चे 18 से 30 साल के हैं उनको 1.6 किलोमीटर की रनिंग 5.45 यानी 5 मिनट 45 सेकेंड में पासिंग करना है, क्लियर करना। उससे पहले जो आएगा उसका अलग अलग मार्क्स रखा गया है। 2 ग्रुप में रनिंग होगी, और जो बच्चे 31 साल से 42 साल के बीच में है उस एज ग्रुप की जो रनिंग होगी वो भी 1.6 किलोमीटर की यानी 1 मील की ही रनिंग होगी,
लेकिन उनका टाइमिंग जो रहेगा वो 6.5 मिनट रखा गया। अगर वो 6.5 मिनट के अंदर आ जाते हैं तो क्वालिफाई हैं। उसके बाद अगर जो बच्चा आता है 6:30 के बाद, वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। वैसे ही आपका 18 से 30 के बीच में जो बच्चा 5 मिनट 45 सेकंड के बाद आता है रनिंग में, वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। और जो 5 मिनट 45 सेकंड से पहले आ जाता है वो क्वालिफाई रहेगा। और 5 के पहले आता है तो सबका अलग अलग मार्क्स रखा गया। बात की जाए कि 9 फीट डिश यानी 9 फीट का आपको गड्ढा जंप करना है, तो गड्ढे जंप में आपको बस क्वालिफाई रखा गया है, पासिंग रखा गया, उसमें किसी तरह का कोई मार्क्स का प्रावधान नहीं रखा गया है। अब बात किया जाए कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों टोटल जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा। जनरल नॉलेज का आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। वहीं आपका जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन आएगा यानी 15 क्वेश्चन आएगा। और मैथ का रहेगा 15 क्वेश्चन, यानी टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। वही बात किया जाए, ये तो आपका जो सिलेबस बताया ये सोल्जर जीडी का था, वही सेम सिलेबस स्टेट्समैन का भी है। थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि स्टेट्समैन का जो पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन होता है। और जो सोल्जर जीडी का स्टैंडर्ड होता है थोड़ा सा अप जो है कि उसका पेपर आता है, उसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टेस्टमैन वाले में थोड़ा सा नॉर्मल पूछे जाते हैं, क्योंकि टेस्टमैन का जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं क्लास पास है। और सोल्जर जीडी का जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10th क्लास पास रखा गया है। तो दोस्तों आपको सिलेबस कंफर्म हो गया होगा कि सोल्जर जीडी का सिलेबस क्या है और टेस्टमैन का सिलेबस क्या है। अब बात किया जाए कि आपका सोल्जर क्लर्क वाले में क्या आपका जो है कि सिलेबस पूछेगा और किस तरह का पेपर्स आएंगे। दोस्तों जो सोल्जर क्लर्क का पेपर आएगा वो टोटल 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका 25 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, और पार्ट 2 में भी 25 मार्क्स का आएगा। ये भी 100 क्वेश्चंस के ही रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स रहेगा। जो पार्ट 1 पेपर है उसमें आपका जो जनरल नॉलेज है, जीके का जो क्वेश्चन आएगा वो 5 क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस का आपका 5 क्वेश्चन आएगा, वही मैथ का 10 क्वेश्चन आएगा। टोटल हो गया 25 क्वेश्चन में, और कंप्यूटर साइंस का 5 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन। इसके 2 मार्क्स आएंगे, ये 50 मार्क्स के। वही पार्ट 2 जो पेपर है वो आपका आएगा जनरल इंग्लिश का। तो जनरल इंग्लिश में आपका 25 क्वेश्चंस रहेंगे, उसका हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा, यानी 25 × 2 = 50, यानी 50 मार्क्स का आपका रहेगा जो पेपर 2 रहेगा। तो ये हुआ आपका पेपर का सिलेबस कि सोल्जर जीडी का पेपर कैसा रहेगा, टेस्टमैन का पेपर कैसा रहेगा और कलर का पेपर कैसा रहेगा। तो दोस्तों जो ये भर्ती है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है और अग्निवीर से बिल्कुल अलग है। लेकिन अग्निवीर के जैसे मिलता जुलता लगभग पेपर है, लेकिन अग्निवीर परमानेंट नहीं है। और ये जो टीए वाली भर्ती है ये परमानेंट है, परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। दोस्तों जोन वाइज भर्ती होगी, 4 नवंबर से आपका भर्ती स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी इसका कई स्टेट का आ गया, कई जोन का आ गया है। तो आप सब लोग अपनी रनिंग की तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप जो है कि कोई बैच ज्वाइन कर लीजिए। बाकी बेस्ट बुक रहेगा आपका किरण पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन के बुक्स लेकर के आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखो बिना तैयारी का तो कुछ भी नहीं हो सकता है, आपको जी जान लगाना पड़ेगा, जी जान करके मेहनत करना पड़ेगा। देखिए जो सफलता है वो संघर्ष मांगती है, वो आपका जो है कि बलिदान मांगती है, त्याग मांगती है। आप सबसे अपने आप को अलग कर लो, देश दुनिया से अलग हो जाओ। आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाओ। दोस्तों अगर फिजिकल आप पास कर लोगे, पहले आपका होगा फिजिकल जब पास कर लोगे उसके बाद जब आप रिटर्न में जाओगे और रिटर्न में आप फेल हो जाओगे, उस दिन आपके घर में बहुत मायूसी हो जाएगा। आप वहां से मायूस होकर के लौट के आओगे कि शायद अगर इतने दिनों के बाद भर्ती आई है और हम इसमें फिजिकल पास हुए थे, रिटर्न भी पास हो गए होते, मेडिकल भी पास हो गए तो मेरा सिलेक्शन आज भारतीय सेना में हो गया होता और मेरा जो वर्दी पहनने का जो सपना था वो इस साल हमारा सपना पूरा हो जाता। तो दोस्तों जो है उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो जानकारी है वो लगभग जानकारी हमने कवर कर दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो दोस्त अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो बच्चे इस भर्ती को पार्टिसिपेट करें। जिसका एज है, हो सकता है मेरे इस वीडियो को देख करके किसी बच्चे को नौकरी लग जाए। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि कम से कम हमारे वीडियो से मोटिवेशन होकर के किसी बच्चे का जॉब लग गया, सरकारी नौकरी मिल गई और हमारे देश में सेना में भर्ती हो गया और हमारे देश में उसको देश सेवा करने का मौका मिल गया। और उसका जो सपना था, उसके माँ बाप का जो सपना था, उसका घर परिवार का सपना था, वो सपना साकार कर दिया।
और जवान जब वर्दी में पहन करके आएगा अपने गांव, अपने माँ बाप के, तो उसको पूरी दुनिया दोस्त सल्यूट करेगी। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। बस लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा, हर बार कहता हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में, और तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य रहेगा सीने में, अगर लक्ष्य रहेगा सीने में। दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो को